नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आयुष्मान CAPF के बारे में आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज आयुष्मान CAPF कवरेज, क्या क्या इसमें कवरेज होता है। आयुष्मान CAPF में मेडिसिन, इम्प्लांट्स, डायग्नोस्टिक सर्विसेज और भी बहुत कुछ हैं जो कवर होते हैं, और इसमें एक कैशलेस ऑप्शन है। दिस स्कीम हेल्प्स द CAPF पर्सनल एंड देयर फैमिलीज टू enjoy the benefits of cashless medical treatment at both network hospital and government owned hospitals. How long does it take for आयुष्मान क्लेम अप्रूवल? कितना टाइम लगता है इसमें? 15 दिन लगते हैं नॉर्मली, और जो न्यू गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, और 30 दिन का टाइम पोर्टेबिलिटी केसेस में लगता है। व्हाट इज़ द रेफरल स्लिप? रेफरल स्लिप क्या है आयुष्मान में? एंड आयुष्मान CAPF रेफरल स्लिप इज ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स डॉक्टर टू ए बेनिफिशियरी फॉर प्लांट, आउट प्लांट और इनपेशेंट, आउटपेशेंट और इनपेशेंट treatment under the Ayushman CAPF scheme at impaneled network hospitals. This slip, which requires the doctor's signature and seal, is necessary to receive cashless treatment for service such as hospitalization, day care and post-hospitalization care. Can a beneficiary go to non-impaneled hospital for medical service? In emergency cases, beneficiary can go to a non-impaneled hospital for treatment. इमरजेंसी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर। इसमें जो काउंटर साइन किए जाएंगे वह सुपरिटेंडेंट करेंगे जिस हॉस्पिटल में वो ट्रीटिंग डॉक्टर है, और उसको जो भी पेमेंट होगा उसका CGHS रेट से रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। डज ए बेनिफिशियरी नीड रेफरल लेटर फॉर कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट SCO? नो, इसमें ज़रूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डायरेक्टली जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कैन बेनिफिशियरी यूज रेफरल स्लिप मल्टीपल टाइम्स? मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता है, लेकिन वह 30 दिन के अंदर ही यूज कर सकता है। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर एडिंग ए न्यू बॉर्न बेबी और ए न्यूली वेडेड स्पाउस इन द बेनिफिशियरी डाटाबेस में? बेनिफिशियरी डाटाबेस में कैसे उसको ऐड करेंगे? इसमें ईच फोर्स हेडक्वार्टर इज द कस्टोडियन ऑफ इट्स बेनिफिशियरी डाटाबेस। फोर्स हेडक्वार्टर इसमें डाटाबेस में कस्टोडियन है। इसमें NHA लेवल पे कोई चेंज नहीं होती है, इसलिए आप अपने फोर्स में अब जहाँ भी आप पोस्टेड हैं वहाँ एप्लीकेशन दें और अपना डाटाबेस चेंज करवा लें, न्यूबॉर्न बेबी का नाम उसमें ऐड करवा लें। हाउ कैन मेडिकल ट्रीटमेंट टू प्रोवाइडेड टू ए न्यूबॉर्न बेबी? न्यूबॉर्न बेबी को 6 महीने तक अगर उसका कोई ट्रीटमेंट पे खर्च होता है वह उसकी माता के नाम पे से आयुष्मान में उसका क्लेम मिल जाएगा, और 6 माह बाद आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का नियम है। उसका आयुष्मान कार्ड बना लें और उसका ट्रीटमेंट उसके नाम से लें। वह डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अवेल कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? इसमें बेनिफिशियरीज को एक रेफरल स्लिप जो होती है उसकी ज़रूरत होती है, और आयुष्मान कार्ड जो है CAPF आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत होती है, और वह जाकर कैश किसी भी हॉस्पिटल में जाके कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस ले सकता है। इज देयर एनी लिमिट फॉर अवेलिंग ट्रीटमेंट अंडर दिस स्कीम? देर इज़ नो कैप ऑन द कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज फॉर CAPF। बेनिफिशियरी को अनलिमिटेड है, इसमें 5 लाख नहीं है जो नॉर्मल में होती है, यह अनलिमिटेड ट्रीटमेंट कॉस्ट चाहे उसकी कुछ भी हो ले सकते हैं आप इसमें। हाउ टू कन्वर्ट आभा कार्ड टू आयुष्मान? आभा और आयुष्मान कार्ड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में है। यह कन्वर्ट नहीं होता है, यह इससे लिंक हो जाता है। आभा कार्ड जो है वह आयुष्मान भारत ये कार्ड होता है जिसको हेल्थ अकाउंट बोलते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बोलते हैं, और इसको आयुष्मान भारत PMJY के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। यह एक हेल्थ अकाउंट है आभा, यह इससे लिंक हो जाता है। व्हाट इज द वार्ड इंटाइटलमेंट क्राइटेरिया फॉर CAPF बेनिफिशियरी को? वार्ड का क्या इंटाइटलमेंट है? इसमें जो जनरल वार्ड है वह जिनका बेसिक पे 36,500 तक है उनके लिए है, और सेमी प्राइवेट 36,501 से 50,500 तक है, और प्राइवेट वार्ड हैं
ये 50,500 से ऊपर वालों को प्राइवेट वार्ड इंटाइटलमेंट है। हाउ डू आई गेट रिम्बर्समेंट फ्रॉम आयुष्मान CAPF? आयुष्मान CAPF से मैं कैसे रिम्बर्समेंट लूँ? रिम्बर्समेंट व्हेन अप्रूव्ड विल बी पेड एज पर CGHS रेट्स एंड गाइडलाइंस। CGHS रेट और उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही रिम्बर्समेंट मिलता है। तो जो भी आपका प्राइवेट हॉस्पिटल का भी क्लेम है वह उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर आयुष्मान CAPF क्लेम? इसमें 1 साल थी जिसको अभी 6 माह कर दिया गया है, और इसी के दौरान कि आपके पास इनवाइस इसमें अपलोड कर ले। हाउ टू चेक क्लेम एप्लीकेशन स्टेटस ऑन द बेनिफिशियरी पोर्टल? इसमें हमने गो टू ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि beneficiary.NHA.gov.in है, और वहाँ लॉगिन करना है। बेनिफिशियरी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के उसमें एक OTP आएगा, OTP वेरीफाई करना है, और उसमें डिटेल को सेलेक्ट करना है। कैप्चा डालने के बाद डिटेल सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट स्क्रीन जब खुलेगी उसमें अपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और रिलेवेंट स्कीम को चूज करने के बाद आप अपना आइडेंटिफिकेशन किस तरह कराएंगे, आधार ID से, फैमिलियर ID से या आयुष्मान ID से, वह फिल करने के बाद आप अपना स्टेटस इसमें चेक कर सकते हो। डज आयुष्मान कार्ड कवर डेंटल? नो, इसमें कुछ ही कवर होता है डेंटल का, वह देख लें क्या कवर होता है क्या नहीं होता है। इज आई सर्जरी कवर्ड अंडर आयुष्मान? यस, होती है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, उनको एक बार देख लें कि क्या क्या कवर होता है, और विस्तृत में चेक करने के बाद ही आप आई सर्जरी या डेंटल के लिए जाएं। इज हेयरिंग एड कवर्ड इन आयुष्मान कार्ड? यस, होती है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लें। व्हाट इज द PM 70 ईयर्स स्कीम? PM की 70 ईयर स्कीम क्या है? सीनियर सिटीजन कहते हैं इसको। यह नॉर्मल जो कार्ड है उनके लिए 70 साल और उससे अधिक एज के जो वयस्क बुजुर्ग हैं उनके लिए स्कीम प्रधानमंत्री जी ने निकाली है, जिसमें 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट है। इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम भी कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयुष्मान भारत कार्ड एंड आभा कार्ड? आयुष्मान भारत कार्ड एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कि 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट इसके अंतर्गत मिलता है, और आभा आयुष्मान भारत हेल्थ ID है जो कि 14 डिजिट की होती है, और यह आपका हेल्थ रिकॉर्ड रखती है। इसको आप आयुष्मान कार्ड से जब लिंक कर देते हैं तो जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर होता है उसको आपकी प्री हेल्थ के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, जिससे आपको सुलभ उपचार देने में सहायता मिलती है। हाउ टू डाउनलोड आयुष्मान CAPF कार्ड? कैसे डाउनलोड करेंगे? बेनिफिशियरी पोर्टल पर लॉगिन करना है, उसके बाद सर्च बेनिफिशियरी में जाकर अपना आधार एंटर करना है, आयुष्मान कार्ड की लिस्ट को देखना है और क्लिक करना है। उसके बाद इनिशिएट द डाउनलोड प्रोसेस आएगा, उसे ऑथेंटिकेट करके कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज SHA इन आयुष्मान? आयुष्मान कार्ड में SHA जो होता है वह स्टेट हेल्थ एजेंसी से उसका मतलब होता है। कैन ए पेंशन होल्डर गेट एन आयुष्मान कार्ड? यस। विच एज एंड इनकम ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन आर एलिजिबल अंडर आयुष्मान भारत PMJY? उस जो मैंने पहले ही बता दिया है कि 70 ईयर एंड एबो और 5 लाख तक का इसमें कवर होता है। व्हाट इज द इनकम लिमिट फॉर आयुष्मान कार्ड? इसमें कोई इनकम लिमिट नहीं है। डज द आयुष्मान कार्ड कवर प्लास्टिक सर्जरी? व्हाइल कॉस्मेटिक सर्जरी आर एक्सक्लूडेड, आयुष्मान भारत कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ critical medical conditions including emergency care and surgeries, cardiology, oncology and neurosurgery, plastic and reconstructive surgery when medically, जब चिकित्सा में इसकी बहुत ही आवश्यकता हो तो यह कवर होती है। CAPF आयुष्मान साइट कौन सी है? https://tms.pmjy.gov.in। डज आयुष्मान कार्ड वर्क इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स? यस, यह प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क करता है, लेकिन जो भी आपके क्लेम होंगे वह CGHS रेट से रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। फ्रॉम वेयर ए बेनिफिशियरी कैन एसेस द लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल? लिस्ट ऑफ PMJY इम्पैनल्ड हॉस्पिटल इज अवेलेबल ऑन PMJY पोर्टल एंड कैन बी एसेस्ड एट https://hospitals.pmjy.gov.in/search/impanel work
throw dot htm mark of interrogation action flag equal to view रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स न्यू, यहाँ पे आपको यह मिल जाएगी। व्हाट शुड बी ए बेनिफिशियरी डू इफ़ हॉस्पिटल डिनाइज ट्रीटमेंट। आप यदि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए डिनाइज कर दे तो नोडल ऑफिसर जो नॉमिनेट हैं रिस्पेक्टिव स्टेट के या लाइजनिंग अफसर नॉमिनेटेड हैं फोर्स हेडक्वार्टर्स में, उनसे आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। डज द बेनिफिशियरी नीड ए न्यू आयुष्मान CAPF कार्ड इफ द फोर्स और स्टेट इज चेंज। आयुष्मान CAPF कार्ड इज नॉट स्टेट स्पेसिफिक, यह स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर एडिंग ए न्यू बॉर्न बेबी और न्यूली वेडेड स्पाउस इन द बेनिफिशियरी। इस फोर्स हेडक्वार्टर वह जो हमने पहले न्यू बॉर्न बेबी के बारे में बताया सेम वही है, आपको अपने ऑफिस से इसको अपडेट कराने की कार्रवाई करनी है। दोस्तों, इस प्रकार आप अपने आयुष्मान CAPF से संबंधित या आयुष्मान कार्ड से संबंधित जो भी डाउट हैं उनको जान सकते हैं। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट्स में लिखें, उसका आपको शीघ्र ही रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, आयुष्मान क्लेम कैसे CAPF पर्सनल क्लेम के कैसे रिम्बर्समेंट क्लेम सबमिट करें उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि मैं इसके डिटेल्स में दे दूंगा। उसे आप वहां से लिंक पे क्लिक कर आयुष्मान CAPF रिम्बर्समेंट क्लेम ऑनलाइन फाइलिंग प्रोसेस जान सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसमें मैंने बताया हुआ है। फिर भी यदि कोई भी आपके मन में डाउट हो या डाउट आए तो उसे आप निसंदेह उसमें कमेंट सेक्शन में लिख कर उसका जवाब जान सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारियाँ दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ सीख लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।